वेलकम बैक टू रिक्रिया ब्लॉग। तो गाइस आप लोगों की वजह से हमारा आज 1K सब्सक्राइब पूरा हो चुका है। आज नहीं, 2 दिन पहले ही पूरा हो चुका है, तो इसके लिए थैंक यू। और जैसे कि हमने आप लोगों को बोला था कि 1K सब्सक्राइब हो जाने के बाद हम दोनों का लव स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो आज हम बातें की तरह हम लोग आ गए आप लोगों के पास। तो आज हम शेयर करने वाले हैं हमारा लव स्टोरी, जो कि मतलब आज तो पूरा शेयर नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत ही बड़ा लंबी कहानी है, इसलिए 2 या फिर 3 पार्ट में आ जाएगा। तो आज आप लोग देख लीजिएगा। हाँ, आज हम आप लोगों को बताएंगे कैसे हमारा स्टार्ट मतलब बातें करना स्टार्ट हुआ, कैसे हम दोनों पहले मिले हैं। हाँ, तो वही फेस टू फेस मिले हैं कैसे। तो स्टार्ट करते हैं 2011 से। उस टाइम पे मेरा घर है सिलीगुड़ी। आप लोगों में से जो हमारा वीडियो देखते हैं, Q&A वीडियो जो उन लोगों ने देखा है उन लोगों को पता ही होगा, मैंने शेयर भी किया। तो हम मेरे घर से स्टार्ट करते हैं। 2011 में ये आया था सिलीगुड़ी, और मेरे मम्मी आए थे सिलीगुड़ी घूमने। इसका मौसी का घर है, मेरा मौसी का घर है उधर पे। तो हम दोनों घूमने आए थे और उधर पे मेरा मौसी का जो लड़की है उसका और मेरा बेस्ट फ्रेंड, इसका बहन मेरा बेस्ट फ्रेंड थी मतलब उस टाइम पे। अभी बातें भी नहीं होता। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, मैं जाती थी इसके बहन के घर में ट्यूशन के लिए, ट्यूशन और स्कूल के लिए। तो एक सर आता था उसके बहन के घर में, तो उस सर से मतलब मेरा ट्यूशन होता था, तो वहीं पे मैं जाती थी। और उस टाइम पे ना मेरा कॉमन फ्रेंड भी है, तो वो भी जानती थी। इसका शर्म आ रहा है क्योंकि थोड़ी देर बाद आप लोगों को पता चलेगा। तो बोल तुम ही बोल दो आज। बोलो ना तुम ही बोलो आज। बोलो। एक्चुअली ऐसा हुआ था उस टाइम पे ना, मतलब मैंने इसको फर्स्ट टाइम जब देखा था इतना शर्मा, मैं बहुत ही लाजुक था एकदम। पहले दिन में जब गई तब मेरे मम्मी बोल रही थी जाओ इधर पे घूम के आओ। मैं एकदम सुबह गई, तब ठंड का महीना था, जनवरी या फरवरी ना, ऐसे था। और उधर पे तो बहुत ठंड पड़ता है। तो एकदम मैं सुबह गई, कंबल का भीतर में घुसी, एकदम रात में खाने का टाइम कंबल से निकली। तो उसके बहन मुझे बोल रहा था कि मेरा दीदी आया। तो उन्हें कहाँ पे, मतलब वो यहाँ पे उस मतलब पास में ही एक रूम था, तो वहीं पे थे ये। तो मैंने बोला उसको बुला के लाओ ना। बोले नहीं वो नहीं आएगा, बहुत शर्माती है, मैं छोड़ दो। तो ऐसा ही मतलब फर्स्ट ऐसा ही मैंने देखा भी, इसका फेस भी नहीं देखा था। तो नेक्स्ट डे में ऐसा हुआ था कि इसके बहन ने मुझे कॉल किया कि मेरा जो नाम है। कॉल नहीं किया, स्कूल गई थी। नहीं ऐसा नहीं, स्कूल गई थी, घूमने का बात कर रही हो ना। अच्छा। तो इसके नेक्स्ट डे में इसका बहन ने मुझे कॉल किया कि हमारे घर पे एक छोटा सा पिकनिक हो रहा है, तो तुम भी आ जाओ। तो उस टाइम पे मेरा थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा था घर पे, तो मैंने बोला कि नहीं मैं नहीं आ सकूंगी। तो उसने बहुत बार मेरे मतलब तो रिक्वेस्ट किया कि आ जाओ। और मैंने ऐसा भी बोला था कि कौन है, तो बोला कि मेरा मौसी आया है और दीदी लोग और कुछ हमारा जो कॉमन फ्रेंड है वो लोग भी है, तो साथ में पिकनिक होगा। मैंने मना कर दिया। तो जैसे कि इन लोगों ने सारे फ्रेंड सब मिलके ना पिकनिक किया उस रात पे। तो नेक्स्ट डे पे हमारा सुबह के टाइम पे हमारा मतलब मेरा ट्यूशन था। तो उस टाइम पे मेरा वो एक कॉमन फ्रेंड जिसको मैं बार बोल रही थी, तो वो आया। और मेरा जो फ्रेंड है वो मतलब इसका बहन जो है वो भी आया। और मैंने देखा, मुझे साइड करके ये दोनों ना मतलब इसको लेके इतना बात कर रहा था। मैंने माइंड में आया दोनों का, तब मैं हीरो था, जीरो थी। तो क्या हुआ था, बात कर रहा था, तो मैंने सोचा क्या है, मतलब उस टाइम पे ना इसका फेस भी मैंने नहीं देखा, ठीक है। तो उस टाइम पे तो उसके नेक्स्ट डे पे इसको फर्स्ट मैंने देखा, मतलब थोड़ा सा ही देखा। मुझे देख के इतना जोर से साइकिल चला के साइकिल नहीं उस टाइम पे मेरा साइकिल नहीं था, साइकिल था और किसी का साइकिल था। तो उस टाइम पे हो गया और नेक्स्ट डे पे ये चला गया अपनी घर। तो कुछ दिन बाद इसको मौसी ने मुझे बोला कि तुझे कुछ नहीं बोलना है, ठीक है, तू तेरे पास एक कॉल आएगा, तू सिर्फ यही बोल देना कि हाँ मैंने ही बोला है। मुझे आगे पीछे कुछ भी नहीं पता था। इतना ऐसा था मैं इसके मासी को बहुत मानती थी उस टाइम पे।
हो गया, जाओ बोलो। तो ऐसा हुआ था। तो इसने मुझे कॉल किया, ठीक है, तो इसने मुझे बताया कि तुमने बोला। मैंने बोला हाँ मैंने बताया, तो क्या मुझे पता नहीं था मैंने क्या बोला। तो इसके बाद में मुझे कुछ दिन बाद, मतलब वो जो हमारा कॉमन फ्रेंड था उसके साथ इसका रिलेशनशिप चल रहा था और मुझे कुछ नहीं पता था। तो उस टाइम तो तुम कबूतर का काम कर रही थी ना मेरा नहीं, सुन लो। तो उस टाइम पे ऐसा हुआ कि उसका मौसी ने उसके घर में ये बात बता दिया कि उसके साथ उसके रिलेशनशिप दीदी के पास बता दिया। हाँ, और मैंने बोला हाँ ये मौसी के पास मैंने बताया और मुझे कुछ पता ही नहीं चला। तो हमारा जो कॉमन फ्रेंड था उसने मुझे बताया इसके साथ उसका रिलेशनशिप है, और उस पिकनिक से इस लोगों का स्टार्टिंग हुआ था रिलेशनशिप। तो ठीक है, कोई बात नहीं। और उसके फ्रेंड ने मुझे और भी एक बात बताया कि इसने मैंने जो उसके बोला था ना कि हाँ मैंने बताया, इसने उसका रिप्लाई में ऐसा बोला कि मेरा आवाज कौवा के तरह कौवा की तरह है। तो ये सुन के ना मुझे इतना गुस्सा आया। उस दिन से ना इसको मैं पसंद नहीं करती थी, ठीक है। मैं जहाँ पे भी कोई गंदे कोई नाला या फिर कुछ भी हो, उसको बहन जो है उनको बोलती है तेरा दीदी आएगा ना तो मैं इसको यहाँ पे फेंक दूंगी। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो 6 महीने या फिर 6 महीने होगा फिर ये आया इसके मौसी के घर में। तो उस टाइम पे ये इसको मैं पसंद नहीं करती थी। तो ये क्या किया था, उस टाइम जा रही थी, मैं और मेरा मम्मी ही आए थे दीदी के शादी का इनवाइट करने ना। हाँ ऐसे ही कुछ, मुझे ठीक से याद नहीं है, मुझे उतना याद नहीं। हाँ। तो उस टाइम पे ये मतलब ये मुझे ना बात करना चाहती थी मेरे से, तो मैं इसको भाव नहीं देती थी। उस टाइम पे मैं मम्मी नहीं, मैं और मेरा दादू आया था, जो भी है आया था, तो भाव नहीं देते थे उस टाइम पे। मैंने इसको मौसी ने मुझे बोला था कि तेरा साइकिल मिलेगा एक दिन के लिए, तो मैंने ना भी नहीं कर पाए तो मैंने दे दिया, और ये चला रहे थे मेरे साइकिल। तो ये देख के तो मुझे और भी गुस्सा आया। और जब मैं इसको ये मुझे साइकिल दे रहा था तो इसने बोला थैंक यू, मुझे भाव भी नहीं दिया। और इतना गुस्सा आया मुझे, घर जाके मैं वो साइकिल लेके पूरा धो दिया क्योंकि मासी का घर में वो मेरा जो मासी का जो लड़की है उसको बुलाने आती थी। तो मैं सिर्फ देखा एक दिन वो आके बैठी हुई मेरा पीछे में था, मैं ऐसे घूम के देखा ऐसे करके देख रहा, तो कैमरा पे दिखा के बोले ऐसे। मुझे अच्छा नहीं लगता था, डर लग गया, बाप रे बाप। और तो उस टाइम पे बातें नहीं हुआ था, मेरा सब गुस्सा ही था। तो एक दिन उस टाइम पे मेरा तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब हो गई थी। तो ये मैं जा रही थी मेरे माँ के साथ डॉक्टर दिखाने के लिए। तो इस टाइम पे ये और मेरा फ्रेंड जो है तो वो खड़ी हुई थी पास में ही दुकान में। तो इन लोगों ने मुझे पुकारा, बट मैंने सुनाई नहीं दिया, कोई काम मतलब कोई दिमाग में कुछ चल रहा था, मुझे सुनाई नहीं दिया, मैं चली गई। तो मैं घर गई तो इसका बहन ने मुझे कॉल किया, ठीक है, कि और वो फ्रेंड नहीं था, मैं और मेरा बहन ही था। तो मेरा फ्रेंड है तेरा बहन है। तो उस टाइम पे मैं चली गई थी घर में। तो इसके बहन ने मुझे कॉल किया और बोला कि सुन ना, मैंने बोल। तो उसने बोला कि मेरा दीदी है तो तेरे साथ बात करेगी। अरे क्या बात करेगी, मुझे कोई बात ही नहीं करनी। तो बोले एक बार बात कर लेना, अब तो ठीक है देख। और ये लेके तू बोल ऐसा कर रहा था। मुझे इतना गुस्सा आया, पर मैं फिर से फोन काट दिया, मैंने बातें भी नहीं किया। तो ये मुझे इसके बाद में एक मैसेज किया कि आपको तुम्हें कोई खराब लगा मेरे बात या फिर कुछ तो सॉरी। मैंने इतने सा कुछ मैसेज किया था। तो उस टाइम पे भी मैं लिखा कि इट्स ओके, क्योंकि मैं पहले तो तेरा भैया को बोली ना ऐसे मैसेज किया। हाँ, तो इट्स ओके बोल के छोड़ दिया, वहीं पे खत्म हो गया हमारा बात। उसके बाद कोई बातें कुछ भी नहीं होता था। ये चली मेरे कॉमन फ्रेंड के साथ लाइन मारने और मैं चली अपने रास्ते पढ़ाई करने के लिए। मेरे माइंड में ऐसा कुछ नहीं था। और एक बात बता देते हैं, मेरा मतलब इसके साथ ही पहला रिलेशनशिप है। मिडिल में कुछ हुआ था, वो आप लोगों से कोई बाद में शेयर करूंगी, हमारा ब्रेकअप स्टोरी वो होगा। तो पहले मुझको यही पसंद थी क्योंकि पहले कारण था गद्दे के नीचे बैठ के मुझे देखता था क्या? मैंने तो तुझे देखा ही नहीं तुमको। पहले कारण था इसका हाइट मुझको बहुत ही अच्छा लगा। फर्स्ट कारण था, पसंद था इसका हाइट, देख के मुझको बहुत ही अच्छा लगा। मगर इसको मैं बोल नहीं सकी, बोलने से डरती थी मैं क्योंकि ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है।
माने एकदम मुंह का बात मुंह में बोल देती है, इसलिए और बहुत ही बोलती है, इसलिए मुझको डर लगती थी क्योंकि मैं और उसको मैं जब- ना ये अपनी बहन से सब कुछ सुन लिया था मेरे बारे में, ठीक है। मैं कुछ भी अपनी माँ से कुछ भी नहीं छुपाती थी। हाँ, माँ से कुछ भी नहीं, ये बात मुझको तो बहुत डर लगती थी। और सुना है इसका भैया भी है, और भैया होने से तो पिटाई पड़ेगी इसका जगह में जाके, इसलिए और भी डरती थी। और एक बात, क्योंकि मुझको पता था, मुझको लड़कियों बोल क्या मेरा फिर लड़कियों के लड़की पास पे है? हाँ मगर इसको तो मालूम नहीं था, तो मुझको डर लगती थी कि मैं बोलूंगी तब बोलेगी। क्यों, हमारा वो कॉमन फ्रेंड को बोलने में डर नहीं लगा? तो मुझको डर लगती थी कि लड़की क्या होती है, लव ऐसे बोलूंगी। मुझको मुझे भी नहीं पता था ये उसका, हमारा जो फ्रेंड था ना उसके साथ ये इसका रिलेशनशिप सुन के मैंने उसका बहन को ऐसे ही बोला, ऐसा भी होता है क्या? तो उसके बहन ने बोला हाँ ऐसा होता है, ये एक छोटा सा बीमारी है, ऐसा ऐसा। मतलब अच्छा है, ऐसा होगा। बहुत कुछ बोला। हाँ, और इसका बहन ने मुझे बोला इसका एक दीदी है, वो आएगी तो तुझे बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा ऐसा है। और बहुत कुछ मैंने बोला था, इतना हंसी आ रहा था आज बोलने में। तो ऐसा ही गया कुछ दिन, उसके बाद हमारा कांटेक्ट पूरा ही बंद हो चुका था। और मैं गई थी एक, मतलब कांटेक्ट नहीं होता था। उसके बाद ना मेरा एक फ्रेंड, मेरा नहीं दीदी था, तो वो दीदी का, हाँ वो दीदी था, तो मेरा बर्थडे था, वो दीदी पूजा था, बर्थडे नहीं था। तो वो दीदी मेरे घर पे ही थे, तो उसका हाँ लक्ष्मी पूजा थी। तो उस टाइम पे मेरा दीदी मेरे घर पे ही रह रही थी। तो वो छोटा मतलब पुराना फोटो दिखा रहा था, तो उस टाइम पे एक लड़की का पिक आया, तो बोला इसका घर ना जलपाईगुड़ी में है। और जलपाईगुड़ी में कहा, तो इसका जो घर है वो उसके पास ही था। और उसका और जो लड़की दिखाया था उसका बैंड इसे एक्स था, इसका बहुत सारे एक्स है भाई। ये मजनू टाइप का है, मुंह दिखा। तो ऐसे उस टाइम पे मुझे नहीं पता था, तो उसको बोला कि पता है तो ये लड़की ना जलपाईगुड़ी में है। मुझे हाँ कहाँ पे? तो उसने बोला, तो मैंने इसको रात में कॉल किया था, हाँ सुनने के लिए, बस उसने फोन नहीं उठाया। नेक्स्ट डे पे मुझे थोड़ा खराब भी लगा था, बट फीलिंग्स नहीं था, ऐसे ही खराब लगा था। तब जाके मुझे नेक्स्ट डे पे हमारा इसके पास से एक मैसेज आया कि मैं अपनी मामा के घर पे हूँ, अभी मैं बात नहीं कर पाऊंगी, घर जाके बात करूंगी, ठीक है। तो उस टाइम से हमारा स्टार्ट हुआ बातें करना। और किस बारे में बात होता था आप लोगों को पता है? इसका जो एक्स है, हमारा जो कॉमन फ्रेंड है, वो क्या करती है, वो कोई लड़कों से बात करता है क्या, वो मतलब कहाँ जाती है, क्या करती है, स्कूल में चौकीदारी हो गया था। हाँ मेरा पोस्ट ऑफिस। तो और एक बात भी है, इन लोगों का झगड़ा झमेला होता है ना, वो लड़की मुझे बोलती थी ये मैसेज तो टाइपिंग करके उसको बता देना, और ये बोलती थी ये मैसेज तो उसको बता देता था। एक कबूतर हो गया था। हाँ, तो उस टाइम पे मैं ऐसे ही करती थी, ठीक है। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो बातें करते ऐसा लगा कि वो लड़की इसको धोखा दे रहा था। तो ये मुझे पता था, बट मैं बोलती नहीं थी क्योंकि इसको खराब लगेगा। तो मैंने एक दिन ऐसा किया, तो मुझे कुछ अलग ही देखा, जो कि मतलब ये रहेगी तो इसका लाइफ भी खराब हो जाएगा, तो इसलिए मैंने इसको बता दिया। तो बताने के बाद इसने रो धो के मेरे साथ भी बात करना बंद कर दिया, उस लड़की के साथ भी बात करना बंद कर दिया। तो उसने कुछ दिन बाद, पता नहीं इसका सिर में क्या होता है, कुछ दिन गायब हो जाता है। कुछ दिन के बाद हमारा स्टार्ट हुआ फिर से बात करना। तो दीपावली के बाद ना, हाँ सही, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं पता था। तो वो था 2012। उस टाइम से अभी तक हमारा चल रहा है। बट और भी कुछ है बताने के लिए, वो बताएंगे पार्ट 2 में। हाँ पार्ट 2 में बाकी स्टोरी लेके आएंगे, क्योंकि अभी बज चुका है घड़ी में 1:45। अभी हम ये वीडियो रात में शूट कर रहे हैं, क्योंकि आज इसका 2 प्रैक्टिस था और मैं भी थोड़ा बिजी थी, पूरा दिन ऑफिस में थे, तो आज पूरा टायर्ड है। और जैसे आप लोगों को मैंने बताया था कि हम शेयर करेंगे, इसीलिए हम आज लेके आएंगे। तो कैसा लगा हमारा लव स्टोरी, थोड़ा सा लव स्टोरी, तो कमेंट पे जरूर बताना, और अच्छे लगे तो एक लाइक कर देना। और पार्ट 2 भी आएगा बहुत जल्दी, आप लोग
देखते रहिए और वेट कीजिए, थोड़े दिन में आ जाएगा, ठीक है। और अच्छे रहिए, हमेशा खुश रहिए और देखते रहिए एरिक प्रिया ब्लॉग। तो आज के लिए बाय बाय।